Hello students, this is Artha Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है और हमने देखा कि एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में इम्प्लिसिट फंक्शंस को हमें क्या करना था, डेरिवेट करना था। ठीक है, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस में कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व थे, इम्प्लिसिट फंक्शंस इन्वॉल्व थे, जिनको हमने सीखा कि किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 जो है वो क्वेश्चन हैं जिनमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है टू डिफरेंशिएट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट वन है बेटा, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है -1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1। और डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो डिफरेंशिएशन है उन सब में क्या लगा हुआ है माइनस। ठीक है, इसका क्या है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉसेकेंड इनवर्स एक्स में आप देख सकते हैं इसके डिफरेंशिएशन में भी -1 लगा हुआ है ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ऐसे ही बेटा कॉट इनवर्स एक्स में भी आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो डिफरेंशिएशन है उन सभी के फॉर्मूलेज में क्या है, उन सभी के डिफरेंशिएशन में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम है बट डिफरेंस किस चीज़ का है, माइनस का। क्लियर। ऐसे ही tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम है, साइन का फर्क है, यहाँ पे ये माइनस का है। कॉसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स का भी सेम है ना फार्मूला, बट डिफरेंस किसका है, माइनस का है। क्लियर है। तो जो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी के डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना है क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है कि आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा ना, आप उसको टू टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, उसको आप टू टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला, और दूसरा मेथड क्या है कि पहले आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस अप्लाई करके सिंप्लीफाई करें। देन जब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए और फिर उसको क्या करते हैं, डेरिवेट। क्लियर है। हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक तो हमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, एक तो हम उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है कि कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। फर्स्ट वन क्या है, cos 2x। cos 2x के आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 फॉर्मूलेज गिवन है। फर्स्ट वन क्या गिवन है, cos और sin की टर्म में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सेकेंड क्या गिवन है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की इक्वल। ठीक है, ये सिर्फ cos की टर्म में है। थर्ड वन क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये ओनली sin की टर्म में है। ऐसे ही cos 2x 10 की टर्म में क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ आप देख सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x, और क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमें देखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। ऐसे ही हमें tan 2x का फॉर्मूला गिवन है, sin 3x cos 3x tan 3x, और ये सभी फॉर्मूलेज आप क्लास 11th में भी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर, तो ये कोई नया नहीं है, ये सब आपने 11th में भी स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपने क्लास 12th में चैप्टर पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब हमने चैप्टर 2 में अच्छे से स्टडी किया है। तो ये भी हमें यहाँ पे यूज करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब लिखा जाएगा, जब एक्स किससे बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स किससे बिलोंग करेगा, 0 टू पाई। इसी तरीके से हमें कॉस सेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दे रखा है, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स दे रखा है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। क्लियर है, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये सभी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 2 में। एक बार इसको रिकॉल करना है जस्ट। क्लियर। अब कैसे हमें इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उनके जो फॉर्मूलेज हैं टू डिफरेंशिएट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम सीखते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बट डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये क्या है बेटा, साइन इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट में क्या गिवन है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने x को कुछ पुट करना है, इस तरीके से पुट करना है कि जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये किस फॉर्म में बन जाए, साइन की फॉर्म में। ठीक है, साइन थीटा की फॉर्म में। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, और कब लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग करे -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर है। तो हमें क्या देखना है कि x को हम क्या पुट करें कि ये साइन की फॉर्म में आ जाए। तो पुट करते हैं हम x को टेन थीटा। x को टेन थीटा पुट करने पे ये क्या बन जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्लियर है, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये वाला फार्मूला होता है, एक क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। क्लियर। बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, यदि हम x को टेन थीटा पुट करें तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ना पुट करके ये वाला फार्मूला नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या फार्मूला बनाया है, हमने x को टेन थीटा पुट किया है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा कब लिख सकते हैं, जब 2 थीटा किससे बिलोंग करे, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। बट यहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 2 थीटा है ना, वो लाई करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा। और ये क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ से हम निकालें तो क्या आएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स x। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा बेटा dy अपॉन dx, और ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आ गया बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx, और हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर देन -1/√3 एंड लेस देन 1/√3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेटा, जो राइट साइड में टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है ना, ठीक है, टेन इनवर्स की जो ब्रैकेट में है, इसको हमें क्या बनाना है, टेन समथिंग बनाना है। बिकॉज
क्योंकि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होता है बेटा, थीटा होता है। और कब होता है थीटा, जब थीटा किससे बिलोंग करे, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल से। क्लियर है। टेन इनवर्स टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब थीटा किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, टेन इनवर्स है ही, ब्रैकेट में जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, एक्स को कुछ पुट करके टेन की फॉर्म में लेके आएंगे, टेन समथिंग की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स को टेन थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं टेन थीटा, बिकॉज टेन थीटा पुट करने पे ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, टेन थ्री थीटा का फार्मूला। क्योंकि टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थ्री थीटा किसके इक्वल होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। तो हम यहाँ पे एक्स जब टेन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और ये डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। टेन के एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, टेन थीटा। अब ये क्या बन गया बेटा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा बन गया। अब टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा को हम थ्री थीटा कब लिखेंगे, जब थ्री थीटा किससे बिलोंग करे, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो हमें ये वेरीफाई करना होगा कि थ्री थीटा इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस इंटरवल से। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है बेटा, नाउ वी हैव -1/√3 से √3 के बीच में क्या है, x है ना, x क्या है, -1/3 से -1/√3 से ग्रेटर है और 1/√3 से लेस है। अब x को पुट करो, x क्या है, टेन थीटा हमने पुट किया है x को, तो ये आ गया टेन थीटा। ठीक है, -1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन कितने पे होती है वैल्यू 1/√3, टेन 30 पे, तो π/6। ठीक है, π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। क्लियर। तो ये आ गया -10 π/6, ये आ गया बेटा टेन थीटा। ये सभी हमने किस में किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले ही इस तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो 1/√3 को हम क्या लिखेंगे, 10 π/6। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, -10 π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - π/6। क्लियर है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया बेटा ये -π/6, ये आ गया थीटा और ये क्या आ गया π/6। बट हमें किसको चेक करना है, थ्री थीटा को, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई करने पे -π/6 इंटू में थ्री क्या आ जाएगा, -π/2। क्लियर है, कैसे लिखा है -π/2, ये आ गया बेटा थ्री थीटा और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा π/2। तो आप देख सकते हैं कि थ्री थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ओपन इंटरवल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। क्लियर। तो अब हम y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं, नाउ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा थ्री थीटा की इक्वल। क्लियर है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा थीटा यहाँ से आएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स। ओके, थीटा यहाँ से क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट करना है आपको बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया dy/dx और ये आ गया थ्री, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये बना 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बेटा लेस देन का सिंबल आएगा। ठीक है, हमें क्या कंडीशन गिवन है, -1/√3 लेस देन एक्स लेस देन 1/√3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, फाइंड करना है dy/dx और गिवन क्या है बेटा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर
वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या पुट करें एक्स को यहाँ पे, क्योंकि ये कॉस इनवर्स है तो हमें जो ब्रैकेट में गिवन है ना इसको भी हमें कॉस समथिंग बनाना है, बिकॉज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा। क्लियर? कब होता है, जब थीटा किससे बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। तो यदि मैं एक्स को यहाँ पे टेन थीटा पुट करती हूँ, ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स को टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा। क्लियर है? तो अब हम पुट करते हैं यहाँ पे एक्स को टेन थीटा। नाउ यू विल गेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम 2 थीटा कब लिख सकते हैं, जब 2 थीटा किससे बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना होगा कि 2 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में। उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं और वेरीफाई करते हैं पहले। तो वी हैव, ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, एक्स को पुट करना है टेन थीटा, तो ये आ गया बेटा टेन थीटा और ये आ गया 1। टेन जीरो क्या होता है, 0, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गया टेन थीटा और 1 कितने पे होता है, टेन 45 पे, ठीक है, पाई बाय 4 पे। क्लियर है? नाउ बेटा ये क्या आ जाएगा यहाँ से 0, ये थीटा और ये आ गया पाई बाय 4। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमें क्या चेक करना है, 2 थीटा को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 थीटा और ये क्या बना, पाई बाय 2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, एंड 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल क्या है, ये सबसेट है किसका, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई का। ठीक है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई बाय 2 भी आता है, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जो है 0 टू पाई बाय 2 वो क्या है, सबसेट है 0 टू पाई क्लोज इंटरवल का। यदि 2 थीटा इससे बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 से, तो 2 थीटा इससे भी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई से। क्लियर है? तो क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y इक्वल्स टू, नो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स x। ओके, थीटा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स x, तो ये आ गया टेन इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया dy अपॉन dx, ये आ गया 2, और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। यहाँ पे देखो बेटा, जब हम x को टेन थीटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा cos 2 थीटा का। ठीक है, ये साइन इनवर्स है तो हमें क्या बनाना है, साइन समथिंग बनाना है, बट ये फार्मूला किसका है, बनेगा x को टेन थीटा पुट करने पे cos 2 थीटा का, फिर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले पुट करते हैं x को टेन थीटा। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फार्मूला किसका होता है बेटा, ये होता है फार्मूला cos 2 थीटा का। क्लियर है? cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के हमने चार फार्मूले देखे पीछे। ठीक है, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या देखा, cos 2 थीटा के चार फार्मूले थे, है ना, cos की टर्म में था, साइन की टर्म में था, cos और साइन की टर्म में था और tan की टर्म में था।
यहाँ पे जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बना cos 2 थीटा, बट अब हमें इसे क्या बनाना है, साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो क्या बनेगा cos 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस समथिंग कर रहे हैं आप, किस में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को, तो आपको क्या मिलेगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को हम ये लिख सकते हैं। नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, और कब लिख सकते हैं, जब थीटा किससे बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्लियर है? कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को हम पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा कब लिख सकते हैं, जब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किससे बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन का यूज करके हम इसे वेरीफाई करते हैं, क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, ऑब्वियस है करेगा, कंडीशन इसीलिए हमें गिवन है। तो कंडीशन हम यूज करते हैं पहले, वी हैव 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब बेटा x की वैल्यू पुट करते हैं, x क्या है, टेन थीटा, तो ये आ गया 0, ये हो गया टेन थीटा, और ये लेस देन 1। ठीक है, 0 कितने पे होता है, टेन 0 पे होता है, और ये टेन थीटा लेस देन टेन पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, फर्दर इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। नाउ ये बना बेटा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। क्लियर? बट हमें किसको चेक करना है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को, तो पहले 2 थीटा बना लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया पाई बाय 2। क्लियर है? अब हमें माइनस 2 थीटा चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन 0। क्लियर है? इसको सिर्फ मैंने पलट के लिखा है, मीनिंग दोनों का सेम है। अब हमें क्या ऐड करना है, पाई बाय 2। ठीक है, तो जब पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये 0 प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, पाई बाय 2। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ से। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको चलो मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, 0 लेस देन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और लेस देन पाई बाय 2। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 से। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं कि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, विच इज सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 का। क्लियर है? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा जब इससे बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल से, तो ये इससे भी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बेटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा। या थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा क्या आएगा बेटा यहाँ से, ये आएगा tan इनवर्स x। ओके, ये आ गया tan इनवर्स x। अब हमने क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, dy अपॉन dx। पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस 2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो dy अपॉन dx क्या आ गया बेटा, ये आ गया माइनस 2
divided by 1 plus x square, and this is the answer of question number 12. इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.